मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में रेट लॉ का कुछ क्वेश्चन करे थे, उसी को आगे आज पढ़ाते हैं फिर से। तो कुछ न्यूमेरिकल आज फिर से पढ़ेंगे। आप लोग को बकरीद की हार्दिक बधाई। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइए खुद से। लंबी बनाते हैं, फिर दोनों का आंसर मैच करेंगे। R equal to K NO2 पर पावर X F2 पर पावर Y। R के बदले 6 into 10 पर पावर -3 K 0.2 पर पावर X 0.05 पर पावर Y 1.2 10 पर पावर -2 K 0.4 पर पावर X 0.05 पर पावर Y 4.8 10 पर पावर -2 K 0.8 पर पावर X 0.1 पर पावर Y। आपको निकालना क्या है? X Y। देखिए निकालते कैसे बाबू? R इज इक्वल टू हम लोग K इस NO2 पर पावर X इस F2 पर पावर Y। हम लोग करते क्या है, आप एकदम ध्यान दीजिएगा सब, अच्छे से सीखिएगा। R के बदले ये, NO2 के बदले 0.2, F2 के बदले 0.05, R के बदले ये, NO2 के बदले 0.4, 0.05, 4.8, इतना। देखिए हम लोग निकालना X और Y। आप देखते हो X Y निकालते कैसे, तो एकदम ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट X। देखिए X के हम लोग क्या चेक करते हैं? Y चेक करते हैं। Y बराबर कहां है? Y बराबर कहां है? देखो तो बाबू Y बराबर कहां है? यहां Y बराबर है। तो बड़ा कौन है? 0.4 0.2 बड़ा ये है। तो 2 डिवाइड बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो। देखो पूरा पार्ट दो, 1.2 10 पर पावर -2 अपॉन 6 into 10 पर पावर -3 K 0.4 पर पावर X 0.05 पर पावर Y K 0.2 पर पावर X 0.05 पर पावर Y। अब ध्यान दीजिएगा, देखो ये कट जाएगा 2 बार में, पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। तो बोलो ये कैंसिल है, 2 पर पावर X, तो X इक्वल टू हो गया 1, यहां पर 1, ये पार्ट आ गया। इसके बाद निकालना क्या? कैलकुलेट Y। आप देखते हैं Y कैसे निकलता है। देखो Y निकालने के लिए हम क्या चेक करेंगे? X को चेक करेंगे। X बराबर कहां है? ध्यान दो, X बराबर कहीं नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 को 2 से भाग दीजिएगा, 2 को 1 से भाग दीजिएगा, तो आपको X ही निकलेगा। तो Y के लिए आपका मर्जी है, या तो 1 से तुम 3 कर लो, या तुम 2 और 3 कर लो, आपका मर्जी है। चलिए मान लीजिए हम लोग करते क्या है, 2 और 3 कर लेते हैं, और आप 1 और 3 ट्राई कीजिएगा। देखो 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3 है। 3 डिवाइड बाय 2 कर दो, 3 डिवाइड बाय 2। देखो 4.8 10 पर पावर -2 1.2 10 पर पावर -2 K 0.8 पर पावर X 0.1 पर पावर Y K 0.4 पर पावर X 0.05 पर पावर Y। अब देखो ये कट जाएगा 4 बार में, K और कटा, देखो कटा 2 पर पावर X 0.1 बाय 0.05 2 बार में, क्या यहां पर आ जाएगा, कटा 2 पर पावर X 2 पर पावर y
और बताइए x का वैल्यू कितना है आपका 1, तो यहाँ पर आप x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 2 पर पावर 1 2 पर पावर y, ठीक कटा दो बार में, तो 2 इज इक्वल टू 2 पर पावर y, तो बोलो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया 1। तो बताइए बाबू x इक्वल टू 1 y इक्वल टू कितना आ गया 1, x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, अपने वैल्यू पुट कर दीजिएगा। r इज इक्वल टू k NO2 पर पावर x F2 पर पावर y, तो NO2 पर पावर 1 और F2 पर पावर क्या आ गया 1। आपको सिंपल बाबू पहले r इज इक्वल टू k इस NO2 पर पावर f इस F2 पावर y, r के बदले 6 into 10 पर पावर -3, NO2 के बदले 0.2 पर पावर x, 0.05 पर पावर y, 1.2 इतना लिखे, k NO2 0.4 पर पावर x, 0.05 पर पावर y, इतना लिखे, 0.8 पर पावर x, 0.1 पर पावर y। आपको निकालना x, बोलो y चेक करो, बोलो y बराबर क्या है बाबू 1 और 2 में, तो बड़ा कौन है 2, 2 डिवाइड बाय 1, देखो 1.2 10 पर -2 अपॉन 6 इंटू कितना किए, तो देखो ये पूरा पार्ट अपॉन ये पूरा पार्ट, देखो ये कटा कितने बार में 2 बार में, कैंसिल हो गया, 4/2 2, तो 2 पर पावर x इक्वल टू 2 पावर 1, x इक्वल कितना आ गया 1, निकालना y, देखो x बराबर कहां है, x बराबर कहीं नहीं है, जब x बराबर कहीं नहीं है तो क्या चेक करेंगे हम लोग, अब ध्यान दो आपका मर्जी है, देखो 1 और 2 से क्या निकल गया x निकल गया, तो आप इसको छोड़कर या तो 1 और 3 ले लें या 2 और 3 ले लें, y निकल जाएगा। एक बात देखो बाबू हम लोग 3 और 2 लेते हैं, अब देखो 3/2, वो बड़ा कौन है, बड़ा ये है, छोटा ये है, 3/2 कर दिए, ध्यान दो बाबू ये पूरा पार्ट, ये कटा 4 बार में, 2 बार में 2 पर पावर x 2 पर पावर y, तो बोलो x का वैल्यू 1 आ चुका है, तो यहाँ 1 देंगे तो 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू 2 पर पावर y, मतलब y का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस b से बन गया 2c, a प्लस b से बन गया 2c, एकदम ध्यान दीजिएगा सर, एक्सपेरिमेंट 1 2 3, a b rate 1 1.5 1.5 1 1 0.8163 into 10 per power -2, 4.5 10 per -2, 3 into 10 per power -2. Determine rate law. आप भी सॉल्व कीजिएगा, हम भी इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 2b से a प्लस b से 2c r इक्वल टू k इस a पर पावर x b पर पावर y, 3 into 10 पर पावर -2 k a पर पावर x 1 पर पावर x 1 पर पावर y, 4.5 10 पर पावर -2 k 1.5 पर पावर x 1 पर पावर y, 3 into 10 पर पावर -2 k 1.5 पर पावर x 0.816 पर पावर y। हमको निकालना क्या है x और y,
अब ध्यान दीजिएगा, निकालते हैं क्या हम लोग, पहले x निकालते हैं, कैलकुलेट x। देखो जब x निकालेंगे बाबू तो क्या चेक करेंगे, हम लोग y को चेक करेंगे। अब देखो y, ध्यान दो, देखो y बराबर का है 2 और 1 में, यहाँ 1.5, यहाँ 1, बड़ा कौन 2, तो 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, 4.5 10 पर पावर -2, 3 into 10 पर पावर -2, के 1.5 पर पावर x, 1 पर पावर y, 1 पर पावर x, 1 पर पावर y। अब देखो 3 कटा 4.5 डेढ़ बार में, के कैंसिल हुआ, कैंसिल 1.5 पर पावर x, इसको ऐसा बोल लेंगे, यहाँ ऐसा 1 बोल दें तो बोलो x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब देखिए हमको निकालना क्या है y, कैलकुलेट y, कैलकुलेट y। ध्यान दीजिए सब, देखो x बराबर कहां है, यहां बराबर है 2 और 3, तो 2 डिवाइड बाय 3 कर दो। देखो बोलो बड़ा कौन यहां पर 2, तो 4.5 10 पर पावर -2 अपॉन 3 10 पर पावर -2 के 1.5 पर पावर x, 1 पर पावर y, के 1.5 पर पावर x, 0.816 पर पावर y। देखो यहाँ डेढ़ आया, पूरा पर कैंसिल हो गया, 1 by 0.816 पर पावर y। एक बात ध्यान दीजिएगा सर, इसको डिवाइड करते हैं लोग, एकदम ध्यान दीजिएगा यहां से क्या आंसर आता है, आप यहां से कंसेप्ट को लीजिएगा। 1 by 0.816 1000, 500 by 408, 250 by 204, 125 by 102, 102, 1.22, 1.5 is equal to 1.22 पर पावर y। अब तुम दिमाग लगाओ कि सर इसको कैसे बनाएंगे, जो पहली बार सीख रहे हैं अब ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे इसको। देखो जब यहाँ होता है आपका 2 पर पावर x इक्वल टू 4 होता है, तो आप इसको देख कर ऐसा बोलते हैं 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 है और देखो तुम यहाँ 2 लिख दो, और तुम क्या बोलते हो 2 में ऐसा क्या पावर दे जो 4 हो जाए, तुम यहाँ पावर क्या देते हो 2, तो x 2 बोलते हो। अब यहाँ देखो बस वही कहानी यहाँ करना है, बस सेम कहानी यहाँ करना है, ऐसा लिखो और ऐसा लिखो, ध्यान दो, और इसको तुम ऐसे बात करो तुम्हें क्या पावर दे दे जो तुम इतना बन जाओगे। अगर पावर 1 देंगे तो इतने रहेगा, पावर 2 दोगे इतना आएगा। चेक करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं। 1.22 1.22 44 244 244 122 4 4 4 8 4 2 6 2 8 2 2 एक्चुअली 2 2 5 होगा, 2 2 5, चलिए मान लीजिए 8 2 2 4, यहाँ देखो कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4, 1.48 आया, ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास आया, ये तो आ ही गया। तो बोलो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 2 आया, y इक्वल टू 2 आ गया। तो अब तुम बताओ बाबू यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू
1, y इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया, r इक्वल टू k a पर पावर x b पर पावर y। r इक्वल टू k, देखो a के बदले 1 और यहाँ पर कितना हो गया 2। तो ये बात हो गया, आसान कंसेप्ट है, बहुत आंसर आया भी है। इसके बाद देखिए अच्छे सॉल्व कीजिएगा। फॉर द रिएक्शन 2a प्लस b से c, ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए एकदम पहले, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए आप उससे बनाने ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि आपका किसका सही है किसका गलत है। ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा आपसे। इधर हम भी कोशिश करते हैं। बनाइए इसको। टू ए प्लस 3b 2a प्लस b से बना c। r इक्वल टू k इस a पर पावर x इस b पर पावर y। r के बदले 5.07 10 पर पावर -5, a के बदले 0.2 पर पावर x, b के बदले 0.3 पर पावर y। 5.07 10 पर पावर -5 k 0.2 पर पावर x 0.1 पर पावर y। 7.6 10 पर पावर -5 k 0.4 पर पावर x 0.05 पर पावर y। तो सॉल्व करते हैं। देखिए कैलकुलेट x, x निकालते हैं। देखिए कि y बराबर कहाँ है, y बराबर कहीं नहीं है, तो हम लोग पहले x निकालेंगे। हम पहले क्या निकालते हैं, y निकालते हैं। कैलकुलेट y। देखो बाबू x बराबर कहाँ है, यहां पर 1 और 2 में। बड़ा कौन है 1, तो 1 डिवाइड बाय 2। समझ में आंसर देना तुम इसका 5.07 माइनस 5 5.07 माइनस 5 k 0.2 पर पावर x 0.3 पर पावर y k 0.2 पर पावर x 0.1 पर पावर y। अब देखो कैंसिल हुआ या 1 हुआ, पूरा पार्ट कट गया। 0.3 बाई 0.1 या 3। देखो इसको ऐसा यहाँ ध्यान दो बाबू, देखो यहाँ ऐसा बोल सकते हैं
3 पर पावर 0 इज इक्वल टू 3 पावर y। तो किसी पर पावर 0 क्या होता है 1। तो यहां लिखिएगा, यहां 3 है, हम इसको देखकर यहां भी 3 लिखेंगे, इसको देखकर यहां भी 3 लिखेंगे और इससे बात करेंगे तुम में क्या पावर देंगे तो 1 हो जाओ, या पावर क्या देगा 0। तो बोलो y इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा, इतना पार्ट तो हो गया। इसके बाद ध्यान दो, अब हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट x। x निकालना है, एकदम ध्यान दीजिएगा सर। x के लिए बोले क्या चेक करेंगे, x के लिए y, तो बोले y बराबर कहीं नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बोले, एक और दो को छोड़ के तुम किसी ले लो, तुम या तो तुम एक और 3 ले लो, या तुम 2 और 3 ले लो। चलो हम 1 और 3 ले लेते हैं। बड़ा कौन 0.4, ये बड़ा, छोटा ही 3 डिवाइड बाय 1। तो यहां देखो 3 डिवाइड बाय 1। अब ध्यान दीजिएगा सर, बनाते हैं। 7.6 10 पर पावर -5 अपॉन 5.07 10 पर पावर -5 के 0.4 पर पावर x, 0.05 पर पावर y अपॉन के 0.2 पर पावर x। अब देखिए, यहां पर तुम दिमाग लगाओ, इसको इधर ध्यान दो। देखो 7.6 बाय 5.07, देखो 760 बाय 560 डिवाइड करते हैं। 760 बाय 560, 1 560 53। इतना 253 जीरो जीरो। देखो बाबू ये कटा कितनी बार में, 1.5 नहीं 4 आएगा, 2028 तो 1.4। चलो इसको 1.4 लेते हैं, ये 1.4 आया। देखो 2 पर पावर x, 2 पर पावर x, ध्यान दीजिएगा सर, ये 0.05 बाय 0.3 पर पावर y। अब यहां देखो 1.4 इज इक्वल टू 2 पर पावर x, और देखिएगा इस पर पावर क्या है 0, किसी पर पावर 0 आया, इसका मतलब किसी पर पावर अगर 0, इसका मतलब क्या है 1। बोलो यहां क्या हो गया 1, मतलब ये पूरा पार्ट हो गया 1। तो 1.4 इज इक्वल टू 2 पर पावर x। अब दिमाग लगाओ, तो यहां तो 2 लिख दो। देखो अब 2 पर पावर 1 दोगे तो 2 आएगा, तो पावर क्या होगा 1 से कम होगा, पावर क्या होगा 1 से कम होगा। चलो एक बार चेक करते हैं, आधा लेते हैं। आधा का मतलब क्या होता है बाबू √2, 2 पर पावर x, तो ये तो हो ही गया 1.414 1.4 ऑलमोस्ट आ गया, ये ऑलमोस्ट आ गया। तो ये क्या है 2 पर पावर हाफ। तो बोलो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया हाफ, और यहाँ x का वैल्यू, और यहाँ y का वैल्यू कितना है 0। तो बताइए रेट लॉ क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू k a पर पावर x b पर पावर y। तो यहाँ बताइए x के बदले 1/, ये आंसर हो गया, नोट कीजिएगा। इसके बाद इसको बनाइए।
सॉल्व करना बाबू, छापना मत, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, तुम ऐसा गलती मत करना, तुम छाप देना बस, उसके बाद फिर हम बोलेंगे तुम छाप दिए हो। r is equal to k a पर पावर x b पर पावर y, r के बदले 5.07 10 पर पावर माइनस 5, a के बदले 0.2 पर पावर x 0.3 पर पावर y, 5.07 10 पर पावर माइनस 5, k 0.2 पर पावर x 0.1 पर पावर y, 1.43 10 पर पावर माइनस 4, k 0.4 पर पावर x 0.05 पर पावर y। देखिए निकालना क्या है आपको, x और y। देखिए पहले क्या करते हैं बाबू, x निकालते हैं। x निकालने के लिए बोलिए क्या चेक करेंगे, y। बोलो y बराबर कहां है, कहीं नहीं, तो पहले तुम क्या निकालोगे, y निकाल लो। तो बताइए x बराबर कहां है, 1 और 2 में सेम इक्वेशन था बाबू, यहां से ये x आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, y निकालते हैं। कैलकुलेट y, कैलकुलेट y, कैलकुलेट x, कैलकुलेट x। अब बताओ बाबू, y बराबर कहीं है नहीं, तुम 1 और 2 को छोड़ोगे, इसके अलावा तुम कुछ और ले लो। चलो वही करते हैं बाबू, 1 और 3 को लेते हैं। अब बोलो बड़ा कौन, यहां ध्यान दो, 0.4 0.2 बड़ा कौन, 3 डिवाइड बाय 1, 1.43 10 पर पावर माइनस 4, 5.07 10 पर पावर माइनस 5, k 0.4 पर पावर x 0.05 पर पावर y, 0.2 पर पावर x 0.3 पर पावर y। अब देखिएगा, एकदम अच्छे चीज को सीखिएगा। यहां पर देखो 1.43 माइनस 4 प्लस 5, 5.07, 1.43 इंटू 10 अपॉन 5.07, 1430 बाय 507 कीजिएगा तो 2.82 आएगा। देख लो, करके देखते हैं। यहां पर 1014 6 1 फिर ये 8 बन जाएगा, 2.82 आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो 2.82 आएगा। अब यहां ध्यान दीजिए सर, 2.82 कैंसिल हो गया, 2 पर पावर x 0.05 बाय 0.3 पर पावर y। अब y वैल्यू क्या दिया है, 0। तो देखो 2.82 इज इक्वल टू 2 पर पावर x। अब एकदम तुम ध्यान दो, एकदम तुम यहां ध्यान दो बाबू, कि इसको तुम देख कर तुम ये लिखोगे, इसे बात करोगे
तुम्हें क्या पावर दें जो 2.82 हो जाओगे। अगर पावर 1 देंगे तब तो क्या आएगा 2 आएगा, और अगर पावर 2 देंगे तो 4 आएगा। मतलब ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। तो दो इससे 2 आया, इससे 4 आया, तो पावर क्या होगा, इसके बीच में होना चाहिए, आंसर बीच में होना चाहिए। जस्टिफाई कर लेते हैं, सही बोल रहे हैं सही नहीं बोल रहे हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं उसको बात को, एकदम ध्यान दीजिए सर। अब देखो कैसे, एक काम करो आप, इसको तुम 2 से डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करो तो कुछ ऐसा आएगा 1.41 आएगा। 2 into 1.41 बताओ, ये √2 है, 2 पर पावर हाफ 2 पावर x, 2 पावर 1 प्लस 1/2 2 पावर x, यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया 3/2। तो बोलो x का मान कितना हो गया 3/2, बोलिए x का मान कितना हो गया 3/2। अब यहां ध्यान दो, मतलब x इक्वल टू 1.5। तो एक बात ध्यान दो बाबू, यहाँ फ्रैक्शन में भी होता है, ऑर्डर नेगेटिव भी आएगा, धीरे सब आएगा। अच्छा देखो, हम लोग इसको एक और मेथड से बनाते हैं। देखो y इक्वल टू कितना आ गया 0, बताइए, यहां ध्यान दो, इसको हम लोग r इक्वल टू k a पर पावर x b पर पावर y, तो ध्यान दीजिएगा x के बदले 1.5 0, बस ये आंसर। अब देखो, अगर हम चाहें तो इसको, मेरे पास एक और मेथड बनाने का, इसको एक और मेथड से बना सकते हैं। कौन सा मेथड, एक बार ध्यान दीजिएगा, लॉग से बना सकते हैं इसको। अब देखो लॉग से कैसे बनोगे तुम, उसके तुमको लॉग टेबल देखने आना चाहिए, लॉग टेबल देखने आना चाहिए। तो एक बार देखिएगा, आपको हम कुछ एक सिखाते हैं कि आप सबके पास एंड्रॉइड फोन है, आप वहां से देख सकते हैं 2.82 is to power x, taking log both side, तो log 2.82 is equal to log 2 पर पावर x, log 2 पर पावर x, log 2.82 x log 2, x log 2। log आप एंड्रॉइड फोन में क्या कीजिएगा, log 2.82 का वैल्यू को सर्च कीजिएगा, कुछ आएगा, और log 2 का वैल्यू 0.30 होता है, 0.3010 होता है। और जब x इज इक्वल टू इतना बाय 3010 जाएगा, तो हमको लगता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर 0.45 समथिंग आएगा, आप चेक कीजिएगा यही आएगा। तो यहां से आपका वैल्यू 1.5 आ गया, और हम चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से यही आएगा। log 2.82 0.450 यही आया। तो आप इसको यहां से, ये तो आपको एंड्रॉइड फोन के द्वारा सिखा दिया, इसमें हम आपको लॉग टेबल से लॉग निकालने सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 क्लास के बाद जैसे हम लॉग में पहुंचेंगे तो सबके पास एनसीईआरटी बुक होगा, एनसीईआरटी बुक नहीं भी होगा डाउनलोड कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक के अंतिम पेज में लॉग और एंटी लॉग है, तो आपको लॉग और एंटी लॉग निकालने सिखा देंगे। ये तो आपको एग्जाम में थोड़ी, आपको मोबाइल तो यूज करोगे, मोबाइल यूज करोगे बस तुमको एक्सप्लेन कर देगा, मतलब तुमको उठा के बाहर फेंक देगा, बोलेगा कि तुम एग्जाम देने लायक नहीं हो, और अब आप एग्जाम बहुत प्यार से अगले साल दीजिएगा, इस बार के लिए आप फेल हो चुके हैं, ऐसा आपको बोल देगा। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको रेट लॉ निकालने आ गया, आपको x निकालने आ गया, y निकालने आ गया, इतना कुछ तो आ चुका है। अब जो नेक्स्ट क्लास है संडे नहीं होगा,
मंडे भी नहीं होगा, मंडे रक्षाबंधन है। तो आप लोग को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से रक्षाबंधन मनाइएगा ताकि आपके दिमाग में जो बहुत कचरा कूड़ा भर चुका है उससे रक्षा हो सके। और दूसरी बात, अब आपका क्लास जो भी लगेगा, क्लास लगेगा ट्यूसडे को। अब आप ऐसा ना कीजिएगा कि मंडे को 10:15 में बैठ जाइएगा और फिर को कॉल कीजिएगा कि सर कब आइएगा सर, आज जब तक लेक्चर क्यों नहीं हुआ है सर। तुम ऐसा करोगे, हमको तुम्हें पूरा भरोसा है, तुम गारंटी करोगे। और जो हमको कॉल कर दिया ये बोलने के लिए सर अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है क्लास, हम गारंटी बोलते हैं, हम उसका नाम अनाउंस करेंगे क्लास में और उसको बहुत सम्मानित किया जाएगा ट्यूसडे के दिन में। आप ऐसा करके बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपको सम्मानित नहीं किए तो फिर आप बोलिएगा। तो हम लोग रेट लॉस सीख चुके हैं, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आगे क्लास को चलाएंगे।